अगर कोई अपनी कंट्री से लाइक इंडिया से या कोई भी कंट्री से अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके ऊपर अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है प्लस एक्सपीरियंस भी है तो भी वो यहाँ से इंडिविजुअल में जाके यूके वीज़ा और सेटलमेंट इन यूके के लिए अप्लाई कर। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने इंडियन विला में। और आप लोगों ने टाइटल देख लिया हो कि मैं किस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं नारिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैंने इससे पहले ऑलरेडी नारिक पे एक वीडियो बना चुका हूँ कि वो सर्टिफिकेट किस तरह से ले और कितना हेल्प हो सकता है। सो आज मैं वही वीडियो लाइक नारिक पे ही मैं डीपली वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि वो सच में नारिक कितना इंपॉर्टेंट है यूके में। अगर कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि आज के सीनियर में देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूके में आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया से ऐसा नहीं कि हर एक जगह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सो नारिक सर्टिफिकेट अगर उनके पास होगा यहाँ पे आने के बाद वो अगर ले लेता है सो उनको बहुत अच्छी अच्छी खासी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकता है। और किस तरह से वो जॉब मिल सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो सर्टिफिकेट किस तरह से कंपनी में जॉब लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। सो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नारिक को अप्लाई कैसे करें और नारिक में कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट यहाँ पे आ गया और उसको जॉब के लिए, जो बंदा मतलब अपनी कंट्री से लाइक वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करना चाहता हो सो उसके लिए भी वो हेल्पफुल है अभी, क्योंकि नारिक इतना अपडेट कर रहा है कि बहुत चीज़ें वो इंक्लूड कर सकता है। तो वो अपनी फाइल में, अपनी प्रोफाइल में ये सर्टिफिकेट ऐड कर सकता है। सो कैसी कैसी चीज़ें क्या है वो मैं पूरा आपको डेस्कटॉप पे आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो सर्टिफिकेट से आपको कंपनी में किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, अभी नारिक सर्टिफिकेट अप्लाई करने के पहले आप सबको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट है, मुझे पता है कि जो लोग यूके के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो उसका मतलब क्वालिफिकेशन एक होगा, लाइक अगर इंडिया से है तो 10th होगा, 12 होगा, बैचलर डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा या मास्टर डिग्री होगी। ठीक है, उसके बाद ही वो लोग स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ अगर उन्होंने बैचलर डिग्री वहाँ से किया हुआ है, लाइक मैं एग्जांपल दे दूँ कि बीबीए है, बीसीए है, लाइक कॉमर्स फील्ड है या इंजीनियरिंग फील्ड है, बैचलर डिग्री किया हुआ है, सो वो चीज़ आपको नारिक में हेल्प लगेगा कि आपके पास क्वालिफिकेशन है और उसके बेस पर आप यहाँ पे अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। सो नारिक यही चीज़ करती है कि आपका कंट्री का क्वालिफिकेशन यूके का क्वालिफिकेशन से कितना सिमिलर है, वो चीज़ नारिक क्वालिफाइड करके आपको वो सर्टिफिकेट देती है। तो उसके बेस पे आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूके का एजुकेशन होना ही चाहिए। तो स्टूडेंट को ये बहुत हेल्प लगता है जब वो पार्ट टाइम जॉब करता है तब भी, और उसके बाद जो उनको वर्क परमिट मिलता है तब भी काम लगता है। सो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने 10th 12 या समझ लो कि बैचलर डिग्री या डिप्लोमा डिग्री जो भी किया है वो सबका मार्कशीट, लेटेस्ट मार्कशीट चाहिए होगा अब सबको, कि आप मतलब उसका सॉफ्ट कॉपी जो भी होता है वो सॉफ्ट कॉपी आपको स्कैन करके आपके पीसी में या लैपटॉप में, जो जब कंप्यूटर में जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी का एक फोल्डर बना के रखो कि 10th है, 12 है। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरत होगा, अगर कॉलेज से किया, यूनिवर्सिटी से, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पर ही ये नारिक वाले जो भी है वो आपको क्वालिफिकेशन मतलब कितना लेवल तक देना है वो दे सकते हैं। क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में हर एक चीज़ मेंशन किया होगा। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है सो प्लीज़ निकलवा दीजिएगा यहाँ पे आने के पहले, और डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे भी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, फिर आपका हर एक मार्कशीट की ये सॉफ्ट कॉपी में आपको चाहिए होगा पूरा डिटेल। आप एक पे फोल्डर बना के रखिएगा, उसके बाद ही हम लोग नारिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि नारिक ऑन अगर डेस्कटॉप पे किस तरह से आपको अप्लाई करना। ओके, सो मैं अभी डेस्कटॉप पे आ गया। आप देख सकते हो कि अभी नॉर्मल स्क्रीन है और आपको नॉर्मली आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। मैं नॉर्मली यहाँ गूगल पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो सिंपल मैंने लिखा नारिक, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पर आप नारिक सर्च करोगे फिर भी वो ओपन हो जाएगा। मैं नॉर्मली नारिक सर्च किया, ये यूके नारिक का आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, ये यूके नारिक का फर्स्ट ऑप्शन, इसको क्लिक किया। अब पहले इसका नाम नॉर्मली नारिक ही था, आज भी नारिक बोलते हैं, पर इसका ECCTIS पूरा कंपनी है जो वो किस तरह से ऑपरेट करती है, वो उसका कंपनी का नाम है। ठीक है, ये पूरा नारिक का साइड है, आप देख सकते हो। ये यही पेज है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सीधा वहीं से भी क्लिक करके आप नारिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये ओपन हो जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने जब अप्लाई किया उससे पहले यहाँ पे ये देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन नहीं थे सबसे पहले। तो ये अभी देखो इंडिविजुअल में वो लोग ने जॉब, स्टडी, मतलब यहाँ पे देखो यूके वीज़ा, सेटलमेंट, हर एक के लिए ये लोगों ने ऑप्शन दे दिया हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें जिस ऑप्शन की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पे आ जाने के बाद कैसे अप्लाई करें। सो आपको नॉर्मली इंडिविजुअल में जाना है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है यूके ENIC स्टेटमेंट कंपेरेबिलिटी।
तो आप ये ऑप्शन क्लिक करोगे तो देखो सीधा यहाँ पे एज पे आ गया यूके नेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल। सो ये क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको यहाँ का यूके का लेवल देते हैं, लाइक कौन से लेवल पे आप आते हो वो चीज़ आपको देती है। मतलब आप फर्स्ट लेवल पे आते हो, सेकंड लेवल पे लाइक यहाँ पे पूरे बॉटम लेवल की जॉब होती है उसको लेवल 1 बोलते हैं। मैनेजर लेवल की जॉब होती है वो लेवल 5, लेवल 6 या लेवल 7, यहाँ पे लेवल 12 तक आ सकता है। सो ये लोग आपको क्या प्रोवाइड करके देंगे, ये लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे कि आपका एजुकेशन यूके के एजुकेशन से कितना सिमिलर है और आपका लेवल कौन सा है, कौन से लेवल पे आप आते हो यूके के एजुकेशन में, वो आपको वो लोग मेंशन करके देंगे। ठीक है, सो ये हो जाने के बाद यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन आपको हर एक चीज़ का मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सर्विस फॉर इंडिविजुअल का है। अभी इंडिविजुअल सर्विस में यह स्टेटमेंट है, यूके क्वालिफिकेशन है, मेंबरशिप है, स्टेटमेंट अपने को जाना है, यूके क्वालिफिकेशन रेफरेंस स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे वो लोगों ने सिंपल मेंशन है दिस सर्विस फॉर दोज हु नीड टू डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट यूके क्वालिफिकेशंस। सिंपल है, इट कुड बी यूजफुल, इट नीड बी यूज क्वालिफिकेशन ओवरसीज फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट और फर्दर स्टडी। हाँ, यहाँ पे मतलब आप आ जाते हो, ये सर्टिफिकेट हो, अगर आपको फ्यूचर में एजुकेशन के लिए अप्लाई करना हो तो इसके बेस पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब के लिए है, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, और फॉर फर्दर स्टडी के लिए भी है। अब है हाउ इट वर्क्स, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल वो लोग ने डिटेल में दिया हुआ है, आप क्लियरली वहाँ पे रीड कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, सिंपल से देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा। यू विल नीड टू फोटोग्राफ और स्कैन ऑफ योर फाइनल सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, और इसकी सर्विस है, मतलब आपको जल्दी चाहिए होगा या कब कितने टाइम में चाहिए होगा, वो सब कुछ यहाँ पे वो लोग ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी मैं प्राइस बता देता हूँ, यहाँ पे प्राइस भी मेंशन किया हुआ है। आप यूके में यहाँ से अगर अप्लाई करते हो तो उसका प्राइस है 49.50, मतलब समझ लो 50 पाउंड। ठीक है, प्लस VAT और प्लस डिलीवर चार्ज ऑप्शन यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया। मैं आपको डिलीवर चार्ज, हाँ ये रहा डिलीवर चार्ज, आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो अप्लाई किया था वो 49 प्लस ये जो 10 पाउंड है वो रॉयल मेल का गारंटी का, उस पर मैंने किया था तो मैंने 10 पाउंड एक्स्ट्रा दिए थे। तो बेटर है कि आप भी 10 पाउंड एक्स्ट्रा दें, तो वो गारंटीड के साथ आपको 1 या 2 वीक के अंदर आपके पास आ जाता है, कुछ दिक्कत नहीं आता, और अच्छी तरह से आपने जिस एड्रेस प्रोवाइड किया होगा यूके में वो वहाँ तक आपको तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये उसका सर्विस था, ये जो सर्विस प्रोवाइडर आपको वो है। अगर नॉर्मली आपको चाहिए तो इसमें टाइम भी लग जाता है, तो बेटर है कि आप गारंटी वाला करो। अभी सीधा यहाँ पे सिंपल आप अप्लाई नाउ में कर दीजिए। अप्लाई नाउ में करने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। आपका नेम है, टाइटल, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडिया, पर्पस ऑफ इंक्वायरी का होगा, आपको सिंपल आएगा एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट पे कर दीजिएगा। फील्ड ऑफ हेल्थ, अभी यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे मैटर करता है। लाइक देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर, साइंस, कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्ट, मेडिकल, सोशल साइंस, लैंग्वेज, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है। सो आप जिस फील्ड से हो और या जिस फील्ड में स्टडी करने के लिए आ रहे हो, जिस फील्ड में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो वो फील्ड का आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड आप क्रिएट कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब ये फिल कर देने के बाद आपका सेकंड पेज ओपन होगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने का होगा। तो आप सिंपल सा 10th 12th बैचलर डिग्री, जो भी डिग्री आपके पास है उसका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब कुछ सबमिट कर दीजिएगा। अभी मेरा अकाउंट है, सो मैं साइन इन करता हूँ। ठीक है, देखो मैंने ओपन कर लिया, मेरा जो ये पेज है वो मैंने ओपन कर दिया साइन इन करके। अभी यहाँ पे देखो जैसे ही आप अगर अप्लाई कर देते हो फिर आपका ये पेज आ जाएगा। आप सीधा आपका नाम और आपका इंक्वायरी नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे कैसा है कि वो लोग आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में चली जाएगी, और प्रोसेस में चले जाने के बाद अगर उनको कुछ भी रिक्वायरमेंट हुआ, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का कुछ भी हुआ, सो वो लोग आपको विदिन 1 वीक के अंदर आपको मैसेज करेगा, और वो भी मैसेज का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। जो भी होगा वो हर एक चीज़ का, देखो मुझे वो टाइम पे भी मैंने मैसेज वगैरह सब कुछ किया था, वो मेंशन यहाँ पे हर एक चीज़ का है। सो वो आपको वो चीज़ यहाँ मैसेज में आ जाएगा। योर एप्लीकेशन अपडेट, कुछ भी है, योर ऑर्डर, सीधा ऑर्डर होगा। आप ट्रैक भी कर सकते हो कि अगर एक बार वो प्रोसेस हो गया तो कहाँ तक क्या चीज़ है। गारंटीड के साथ करोगे तो वो बेटर रहेगा आपका ऑप्शन। ठीक है, ये अगर मैं फ्यूचर में अगर और कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ तो किसके लिए अगर मुझे अप्लाई करना हो तो इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ कि हम लोग ये चले जाते हैं होम पेज पे।
अभी ये अगर कोई अपनी कंट्री से लाइक इंडिया से या कोई भी कंट्री से अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके ऊपर अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है प्लस एक्सपीरियंस भी है, तो भी वो यहाँ से इंडिविजुअल में जाके यूके वीज़ा और सेटलमेंट इन यूके के लिए अप्लाई कर सकता है। हर एक का चीज़ हाउ टू अप्लाई है क्या, मतलब प्राइस वगैरह का हर एक का डिफरेंट होता है। देखो यहाँ पे 210 पाउंड है, मोर देन 200 पाउंड। ये हर एक चीज़, ये पहले चीज़ ये नहीं था। अभी मैंने जब ये पूरा रिसर्च कर रहा था कि आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तभी मैंने ये देखा कि अभी तो वर्क परमिट के लिए अगर ये लेटर होता है तो आपको आपकी जो प्रोफाइल होती है, आप जहाँ से भी फाइल रखते हो वो थोड़ी फाइल आपकी स्ट्रांग हो जाती है कि सच में इसके पास ये चीज़ है और ये यूके का लेटर होता है। सो आपको ये हेल्पफुल होता है। इसमें और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत सारे प्रोफेशनल बहुत ऑप्शन है यहाँ पे स्किल एंड सेटलमेंट का, पर हर एक का चीज़ अलग अलग होता है। देखो प्राइस यहाँ का हर एक का अलग अलग होता है। अभी आप सोचते हो कि मुझे वर्क वीज़ा के बारे में जानना है और किस तरह से करो और क्या इसका 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 हेल्पफुल कैसे हो सकता है। तो आपको सिंपल क्या करने का, अगर आपको कुछ भी पता ना चले तो इसके होम पेज पे जाने का, और यहाँ पे सिंपल लिखा है डू यू नीड हेल्प। आप इस पर जाओगे तो यहाँ पे लाइव चैट आप कर सकते हो उनके साथ। अभी किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको बात करनी है, लाइक यूके सेटलमेंट है, यूके क्वालिफिकेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल स्किल के बारे में, वीज़ा, नेशनलिटी, सर्विस, क्या किस चीज़ के बारे में आई डोंट नो करके आप करोगे तो आपके साथ वो लाइव चैट करेगा। अगर आप फिर सर्च करना चाहो, अगर आप कहीं से भी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे सिंपल लिखोगे मुझे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, मेरे पास क्वालिफिकेशन ये है, तो मैं किस तरह से करूँ। मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैंने यहीं से सर्च किया था। सो होप सो कि आप सीधा वर्क अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दो। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो और वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो 2-3 बार ट्राई करना, क्योंकि ये चीज़ होता है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होता है तब बहुत टाइम लग जाता है। सो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नारिक के सर्टिफिकेट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये अप्लाई करने के बाद इसको बहुत हेल्पफुल होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि नारिक को इसका सर्टिफिकेट आ जाने के बाद आप यूज़ किस तरह से कर सकते हो। सो मैंने वो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि कैसा है कि यहाँ पे अगर हर कंपनी में जाओ तो आपको वो चीज़ बोलते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है यूके में। तो मैंने ये सर्टिफिकेट में मेंशन किया था सर्टिफिकेट आ जाने के बाद, मतलब मेरे जो सीवी होता है उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन किया था कि मेरे पास मेरा मास्टर डिग्री था। तो उसमें देख सकते हो कि देखो मेरा लेवल 7 है। मास्टर डिग्री मैंने किया हुआ है ऑलरेडी इंडिया से, तो लेवल 7 होता है। और बैचलर डिग्री का मैंने, वो लोग ने ट्रांसक्रिप्ट से मुझे लेवल 5 दिया हुआ था, और 10th 12 का मुझे लेवल 3 दिया हुआ था। तो मैं लेवल 5 से अप हूँ, तो अगर मैं मैनेजर की पोस्ट आती है तो मैं उसके लिए अप्लाई, मतलब एलिजिबल हूँ कि मैं हाँ वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और वो चीज़ आपको अपने सीवी में मेंशन करना पड़ेगा। और जहाँ पे भी, यहाँ पे आप कोई भी कंपनी में अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हो, सो यही सर्टिफिकेट आप उसके अपने सीवी के साथ अटैच करके रख सकते हो। तो वो लोग को पता चल जाएगा कि इसका क्वालिफिकेशन सिमिलर है यूके के, और ये लेवल पे आता है, सो ये एलिजिबल है इंटरव्यू देने के लिए। सो उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा, और फिर आप इंटरव्यू दोगे, और आप होप्स हो कि आप सक्सेस हो जाए इंटरव्यू में और अच्छी खासी आपको पोस्ट मिल जाए। मैंने वैसे करीबन 3 से 4 इंटरव्यू दिए हुए हैं ऑन। अब उससे पहले मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया था, तो वो लोग रिजेक्ट कर देते क्योंकि मैंने कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं किया था। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आ जाने के बाद मैंने ये चीज़ मेंशन किया मेरे रिज्यूम में, मेरे सीवी में, और उसके बाद जाके वो लोग ने मेरा सीवी एक्सेप्ट किया, और फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया। और ये अभी यहाँ पे अगर स्टूडेंट आ जाते हैं तो उनको सीवी किस तरह से बनाना है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग आपको सीवी चाहिए होगा। वो चीज़ भी मैंने लर्न किया यहाँ पे आ जाने के बाद, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बहुत रिजेक्शन आया जॉब के लिए। सो वो सीवी किस तरह से आपको अपडेट करना है यहाँ पे आ जाने के बाद मैं उसका और अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे सीवी में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, और ये नारिक का उसके अंदर किस तरह से हमें ऐड करना है, और ये सर्टिफिकेट हमें कहाँ तक ऐड कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक किस कंपनी में जा सकती है। सो ये सब चीज़ें हैं नारिक के लिए। आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सच में बहुत काम लगे। जो भी स्टूडेंट है प्लानिंग कर रहा है लाइक यूके स्टडी के लिए, वो प्लीज़ यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये नारिक का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। थोड़ा वो जो क्वालिफिकेशन हो उसको पार्ट टाइम में काफ़ी कंपनी में हर एक जगह पे जॉब अवेलेबल होती है। पर अगर आपका सीवी सही होगा, आपने अच्छी तरह से इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो आपको डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकती है, और आफ्टर स्टडी आपको होप सो वो फुल टाइम परमानेंट भी कर दे।
ओके, सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। सो जिसको हेल्पफुल हो उसको प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, उसको ये डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वो शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी आके अच्छी खासी जॉब ले सके और उसका फ्यूचर सेट कर सके, हर कोई स्टूडेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे इंडियन बहुत यहाँ पे आ चुके हैं यूके में, बहुत इस लास्ट ईयर इतने स्टूडेंट आए कि यूके में करीबन लाइक 25-30 ईयर्स में इतने स्टूडेंट कभी भी नहीं आए, उतने स्टूडेंट यहाँ यूके में ये लास्ट ईयर में आ चुके हैं। सो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, अगर अभी से प्लानिंग कर लिया तो आपको ये बहुत हेल्प रहेगा, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, परमानेंट जॉब हो जाएगी, तो आपके लिए फ्यूचर में ऑब्वियसली पीआर का चांसेस बहुत हो जाएगा। और वर्क परमिट के जो अप्लाई करते हैं वो मैंने ऑप्शन दिखाया, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो सीधा उस आपसे उन लोगों से बात कर सकते हो, और बात करने के बाद वो लोग जो भी होगा वो डिटेल आप सबको वो लोग मेंशन करेंगे, मेल में मेंशन करेंगे। ये पूरा लीगली चीज़ होता है, क्योंकि मैंने भी वही चीज़ किया हुआ है। ओके, सो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे करते वीडियो का एंड, और भी लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी सेफ।